वेलकम, बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और देखिए ये जो भर्ती है एनसीएल का मतलब है कि नॉर्थर्न कोलफील्ड लिमिटेड में। तो ये भर्ती होने वाली है उन बच्चों के लिए जो बच्चे डिप्लोमा होल्डर्स हैं, मैं पहले ही बता दूं ताकि समय ना बर्बाद हो, या जो बच्चे आईटीआई होल्डर्स हैं, या जो बच्चे बीटेक या बीई वगैरह होल्डर्स हैं। इन बच्चों के लिए टेक्निकल की नौकरी है आपकी, कुल मिला के बात ये है। तो चलो आगे बात करेंगे, हम इसके बारे में डिटेल में सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। बस आपको शुरुआत से लेकर अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना है। तो ये 10 तारीख को वैकेंसी जारी आपकी जो है ना 10 जुलाई को आपकी की गई थी। इसके बारे में एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन जो रोज़गार समाचार पत्र आता है, आप वहाँ जाकर भी जो है ना चेक कर सकते हैं। अब देखिए जो मोस्टली ये पद हैं ये 2 तरह के हैं। एक है आपके जो है ना सुपरवाइजरी के लिए, दूसरा है आपकी जो है ना टेक्नीशियन के लिए। तो देखिए जो सुपरवाइजरी के लिए बच्चे जाएंगे, ये हमने थोड़ा सा ज़्यादा मोटा ले लिया, ये लेते हैं। तो जो सुपरवाइजरी के लिए बच्चे जाएंगे वो बच्चे डिप्लोमा होल्डर्स होने चाहिए, या उनके पास में 3 साल का कोई डिग्री का कोर्स होना चाहिए, मतलब हायर एजुकेशन होनी चाहिए। देखिए ये जो सुपरवाइजरी पोजीशन है इसे कहेंगे असिस्टेंट फोरमैन कहेंगे। एक इलेक्ट्रिकल वाली है, एक मैकेनिकल वाली है, 2 तरह की पोस्टें हैं, ठीक है। तो जो आपकी इलेक्ट्रिकल है उसके लिए आप देख सकते हैं मैट्रिकुलेट मतलब कक्षा 12 पास, और सेम मैकेनिकल के लिए भी कक्षा 12 पास होना चाहिए। साथ में आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए। अब इस वाले में क्या है, तो आपको चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से, या आपके पास में कोई डिग्री है, यहाँ पे लिख रखा साफ साफ भाषा में आपके पास डिप्लोमा और रिलेवेंट एंड हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो ध्यान रखिएगा मिनिमम 3 साल का, जैसे बीटेक हो, बीई हो आपके पास में, तो आप इसमें जो है ना अप्लाई कर सकते हो। सेम चीज़ इसमें डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए 3 साल की कम से कम, मैकेनिकल में होना चाहिए। तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बीटेक हो या डिप्लोमा हो, आप इसमें फॉर्म भर सकते हो असिस्टेंट फोरमैन के पद पर। अब इसके बाद जो भर्ती आती है ये है आईटीआई वाले बच्चों के लिए। देखिए जिन बच्चों ने फिटर में आईटीआई किया वो बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए क्या चाहिए, मैट्रिकुलेट होना चाहिए, कक्षा 12 पास होना चाहिए, और आईटीआई आपके पास में होना चाहिए 2 साल का कोर्स, और साथ में 1 साल की अप्रेंटिसशिप भी आपके पास में होनी चाहिए, 1 साल की अप्रेंटिसशिप। लाइकवाइज टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन के लिए आपके पास में मैट्रिकुलेट होना चाहिए, और साथ में आईटीआई का कोर्स और 1 साल की अप्रेंटिसशिप। टर्नर के लिए सेम चीज़ है, बस आपकी जो आईटीआई का सर्टिफिकेट वो टर्नर में, मैकेनिस्ट के लिए मैकेनिस्ट में सर्टिफिकेट, वेल्डर के लिए वेल्डर का सर्टिफिकेट, सेम चीज़ थी, ठीक है। आईटीआई का सर्टिफिकेट प्लस 1 साल का आपके पास में अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। आपने अप्रेंटिसशिप 1 साल की हुई होनी चाहिए। अब देखिए आप जो है ना वैकेंसी यहाँ से देख सकते हैं, टोटल वैकेंसी कितनी है। तो आपकी जो असिस्टेंट फोरमैन है इसमें आप यहाँ से देखेंगे तो टोटल आपकी वैकेंसी यहाँ दिखेगी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए यहाँ से देखें, बाद में एक कैडर, जैसे आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी बच्चों तो आपको कैडर दे दिए जाएंगे, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी जो है ना थोड़ी सी अलग अलग कैडर बना दिए हैं आपकी ट्रेनिंग होने के बाद, क्योंकि कई डिपार्टमेंट ऐसे जिसमें 1 साल की ट्रेनिंग, किसी में 2 साल की ट्रेनिंग, तो आप इस पर जो है ना ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। ये दोनों एक ही चीज़, आपका एक ही पेपर होगा, चाहे इन दोनों, जैसे आपको यहाँ पर 2 कैडर, ये कैडर हैं, तो चाहे आप एजुकेशन कैडर कर दो या इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में, तो दोनों कैडर के लिए आपका एक ही एग्ज़ाम होगा, एक ही मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके लिए कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैकेनिकल में थोड़ी ज़्यादा वैकेंसी है, और जो है ना ट्रेनीज़ आप यहाँ से E&IT के लिए देख सकते हैं, इसके लिए काफ़ी कम वैकेंसी है, ठीक है। तो असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल के लिए यहाँ से आप देख सकते हैं 47 वैकेंसी इस कैडर के लिए, और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल कैडर के लिए 25 वैकेंसी। टेक्नीशियन फिटर के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं, एग्जीवेशन के लिए 125 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए 24 वैकेंसी। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए आप देख सकते हैं 141, 33, ठीक है। टर्नर के लिए आप देख सकते हैं 16, 3, ठीक है। एग्जीवेशन का मतलब ये होता है कि जैसे आप ये कोल फील्ड में काम करने वाले हो, तो अगर शाब्दिक अर्थ बताऊं, आप, मुझे लग रहा है कि बच्चे कई सारे कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। एग्जीवेशन का मतलब ये है कि जैसे जो ऊपर की मिट्टी है, जैसे धरती है, तो उसे निकालने के लिए जो लोग लगते हैं, मतलब ऊपरी सतह जो धरती की, उसे निकालने का जो काम करते हैं उन्हें एग्जीवेशन बोलते हैं। तो एक वो कैडर हो गया कि ऊपरी परत निकाली गई, फिर उसके बाद जो है ना लोग अंदर जाके सुरंग में जाके फिर वहाँ से खुदाई वगैरह करके कोल वगैरह निकालते हैं, कोयला वगैरह निकालते हैं। तो एक ऊपरी परत में काम करेंगे उसे एग्जीवेशन वाले, तो इसीलिए इन्हें 2 कैडर में बांट रखा है, एक तो ऊपर की पहले, फिर एक जो रियल में जाके कोयला निकालेंगे।
तो कुछ ये एजुकेशन का मोटा मोटा मैंने आपको यहाँ से मतलब बता दिया, और अधिक जानकारी के लिए आप गूगल का सहारा ले सकते हैं। तो लेकिन इसमें कोई कैडर के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने रिटन एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, और सेम ही रिटन एग्ज़ाम है, एक ही रिटन एग्ज़ाम है आपका, ठीक है। तो और आगे देख लेते हैं हम। तो वैकेंसी काफ़ी ठीक ठाक आपकी यहाँ से हो गई है, और आप यहाँ से एक चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, तो उसके लिए अब कोई जो है ना बात नहीं है। हायर एजुकेशन आपके पास में डिग्री वगैरह है तो भी भर सकते हो, ठीक है। तो ये अगर इंस्ट्रूमेशन इलेक्ट्रिकल वगैरह से तो आप नहीं भर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ वो है जिसमें अगर आपने कर रखा है तो आप नहीं भर सकते हो, लेकिन अगर आपने हायर एजुकेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह कर रखी तो आप यहाँ से भर सकते हो। तो ये चीज़ है, ये हम पहले ही डिस्कस आपसे कर चुके हैं। आप देख सकते हैं आप ट्रेनिंग वगैरह आपकी जो असिस्टेंट फोरमैन है इनकी 1 साल की ट्रेनिंग है। मिनिमम आप देख सकते हैं जो मंथली आपका पैसा बनेगा वो 31,000 रुपये बनेगा, और जो असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल वाले हैं आपकी 2 साल की ट्रेनिंग है, ठीक है। आपका जो 31,000 रुपये प्रति महीने बनेगा आपका। जो टेक्नीशियन फिटर वाले हैं आप यहाँ से देख सकते हैं आपका डेली रेटेड है, मतलब कि आपका मतलब कि रोज़ का एक दिन का 1,065 रुपये 1,065 रुपये आपको जो है ना मेहनताना मिलेगा। तो महीने का देखो तो आपका भी 30,000 रुपये बन जाएगा। तो एक साल की आपकी भी ट्रेनिंग होने वाली है, और ट्रेनिंग के बाद जो है ना आपका ग्रेड क्या रहेगा, टेक्नीशियन फिटर कैटेगरी 4, ठीक है। तो इस तरह आपको बाद में ग्रेड मिलेंगे। तो ये चीज़ हो गई काफ़ी ज़रूरी वाली। अब थोड़ा सा और देखते हैं। टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन के लिए आप यहाँ से देखिए मिनिमम आपका जो है ना 1,065 रुपये मिलेंगे। टेक्नीशियन टर्नर के लिए आपको मिनिमम आपके 1,065 रुपये मिलेंगे, एक साल की आपकी ट्रेनिंग है। टेक्नीशियन मैकेनिस्ट के लिए आपकी 1 साल की ट्रेनिंग है, सेम 1,065 रुपये, और टेक्नीशियन वेल्डर के लिए 1,034 रुपये आपको मिलेंगे। 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी, बाद में टेक्नीशियन वेल्डर आप कैटेगरी 3 और टेक्नीशियन वेल्डर कैटेगरी 3 ही बनाए जाएंगे। तो इस तरह हमने थोड़ी सी ये वैकेंसी के बारे में चर्चा कर ली। रिजर्वेशन अगर आप SC ST वगैरह हैं तो आपको जो है ना सीटें मैंने ऊपर बता दी थी, उस हिसाब से आपको जो है ना सीटों में वरीयता मिलेगी, और रिजर्व कैटेगरी को उम्र सीमा में भी छूट मिलेगी। आप यहाँ से देखते हैं मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम जो है ना 30 साल तक के बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म भरने की जो डेट है, जो क्रूशियल डेट जिसे कहते हैं, वो 25 अगस्त। इस तारीख से ही आपकी एजुकेशन सर्टिफिकेट आपके पूरे होने चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब जो बच्चा अपीयरिंग है वो बच्चा फॉर्म नहीं भर पाएगा, ठीक है। तो 25 अगस्त तक से ही आपकी एजुकेशन की गणना होगी, उम्र सीमा की गणना होगी, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो 18 से 30 साल उम्र होनी चाहिए। अगर आप SC ST हो तो 5 साल की छूट मिल जाएगी, OBC वाले हो तो 3 साल की छूट, फिजिकली हैंडीकैप 10 साल की छूट। तो इस तरह जो है ना आपको छूट भी मिल जाएगी। भूतपूर्व फौजियों को भी 3 साल की छूट यहाँ से दी जा रही। और जो डिपार्टमेंटल है, जो पहले से NCL में काम कर रहे थे लोअर ग्रेड में, उनके लिए उम्र सीमा की कोई बाउंडेशंस नहीं है। एप्लीकेशन फ़ीस आपकी देखिए अनरिजर्व OBC वालों से 500 रुपये, और SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड भूतपूर्व फौजी और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट से कोई फॉर्म फीस नहीं ली जा रही है। और आगे देखते हैं, आगे बढ़ने की श्रृंखला में एक एक करके जो है ना सारी चीज़ें हम देखते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ से। सबसे पहले आपका एक होगा रिटन टेस्ट, रिटन एग्ज़ाम, ठीक है। और इस रिटन एग्ज़ाम के बेस पे ही आपकी फ़ाइनल मेरिट लिस्ट बनाएगी। रिटन एग्ज़ाम में आपके जो है ना 100 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 90 मिनट का आपका समय मिलेगा, ठीक है। और डिटेल में सिलेबस देखने के लिए आप जा सकते हैं www.sarkarisyllabus.com, ठीक है। मैं इसका लिंक आपको नीचे दे दूँगा। किसी भी वैकेंसी के सिलेबस के लिए आप वहाँ जा सकते हैं। मिनिमम आप देख सकते हैं कम से कम आपके 50 नंबर होने चाहिए। अनरिजर्व कैटेगरी को और SC ST वालों को मिनिमम आपके 40 नंबर होने चाहिए। और आगे देख लेते हैं, कुछ खास ज़रूरी चीज़ें मिलती हैं तो आपको बता देते हैं। डेट्स वगैरह के बारे में थोड़ा सा आपको और बता देता हूँ। हाउ टू अप्लाई, आपको वेबसाइट पे जाना है www.nclcil.in, उसके बाद कैरियर, फिर रिक्रूटमेंट, फिर आप उस पर अपना ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरना आजकल कोई कठिन बात नहीं है। मोस्टली हर वैकेंसी के फॉर्म आपको ऑनलाइन ही भरने पड़ते हैं। पहले रजिस्ट्रेशन, फ़ीस पेमेंट, सारी डिटेल्स, ये सारी चीज़ें आपको भरनी होती हैं।
आपके जो फॉर्म है 3 अगस्त से चालू हो जाएंगे, 25 अगस्त आपकी अंतिम डेट रहने वाली है। और बाकी रिटन टेस्ट की डेट, ये सारी चीज़ें अभी डिक्लेयर नहीं की गई हैं। तो यहाँ तक हमने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देख ली। अगर कुछ और जानना पूछना चाहते हो तो हमें कमेंट कर सकते हो। हालांकि कमेंट में बच्चों की शिकायतें रहती हैं कि आप कमेंट का रिप्लाई नहीं करते, तो हो जाता है ये कई सारी बार जो है ना, हम रिप्लाईस में नहीं कर पाते हैं। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर कोई जो है ना सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल से जुड़ना चाहता है, अगर वो भी चाहता है कि वो भी वीडियो बनाए और इस चैनल पर पढ़ें, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना और अपनी ईमेल आईडी जो है, आपकी ईमेल आईडी जो आपकी मोस्टली जीमेल में होगी, तो जीमेल आईडी आप अपनी हमें कमेंट कर देना, तो हम आपसे संपर्क कर लेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आप वीडियो बनाएं, चैनल के लिए बनाएं, और बात आई पैसे की कि फ्री में कोई क्यों बनाए, तो जो आपका पैसा आएगा वो मतलब 50-50 में आपको दे दिया जाएगा। 50% आपका, 50% चैनल का। तो इस तरह अगर आप काम करना चाहते हैं तो हमसे भी जुड़ सकते हैं। और इस वैकेंसी के सिलेबस के लिए आप sarkarisyllabus.com पर जा सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।